ओवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जैसे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसमें हम ऑलरेडी लेसन 1 अपलोड कर चुके हैं एंड ये हमारा लेसन 2 है, जिसमें हम कहाँ थे, हम थे बिग बैंग थ्योरी पे। बिग बैंग थ्योरी में हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा था, मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ की। अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब हमारा अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अर्थ उसमें हम अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फोकस बनाया अपना ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को पढ़ने के लिए, जिसमें आपका एक आ जाती है थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी आपका उसमें समझ लीजिए स्टडी है कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ओके, तो उसके बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था, बैलून का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उससे आपको पता लगेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर अब हम पढ़ने वाले बिग बैंग थ्योरी की जो पूरी स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स को, पूरा बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हमारे पूरे यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स existing in one place in the form of tiny ball, singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density. ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो भी मैटर था यूनिवर्स में, जितनी भी चीज़ें थी, वो पहले सिर्फ एक सिंगल एटम था। ये एक ही जगह पे सब कुछ था, एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड था जितना भी मटेरियल था। ओके, विद स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, ये मानना है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है इसका बिग बैंग थ्योरी का। अब इसमें क्या हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑफ टाइनी बॉल। अब हुआ क्या, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ब्लास्ट कर दो वो हुआ। ठीक है, इससे क्या, जब ब्लास्ट होगा जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ फटेगी तो उसके, आपने देखा होगा ना, कोई बम वगैरह ही फटता है तो उसमें क्या होता है, उसके चिथड़े कहीं और जा जाके गिरते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब इसका एक्सप्लोशन हुआ, हमारा जो ये टाइनी बॉल में जो भी मटेरियल था। ओके, इसका जब एक्सप्लोशन हुआ उससे हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल यहाँ पर आके गिरा, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, तो ऐसे करके ये आपके इसका एक्सप्लोशन हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो ये जो आपके यहाँ पर जो मेटल्स थे ना, ये फिर क्या करने लगे, एक्सपेंड करने लगे। फिर ये थोड़ा और दूर हो गए, फिर और दूर हो गए, ऐसे करके ये एक्सपेंड होने लगे। इनके बीच का जो ये एरिया था, ये डिस्टेंस था ना, ये क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑफ टेनिबल ह्यूज एक्सपेंशन इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, पहले हुआ था ये बिग बैंग का जो एक्सप्लोजन, बिफोर द प्रेजेंट इवन स्प्रेड्स एट प्रेजेंट। ओके, अगर आप देखें तो अभी भी हमारा जो यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, अगर आप बिग बैंग थ्योरी की माने। क्योंकि और भी थ्योरी हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ सम एनर्जी इनटू मैटर, क्या हुआ, जो सम एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। रैपिड एक्सपेंशन विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग, एक्सपेंशन स्लो डाउन। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक्सपेंशन हुआ है, मतलब कि जो एकदम से, मतलब कि उसमें एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से जो हुआ, अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी में चीज़ें बदली, पर धीरे धीरे ये एक्सपेंशन क्या हुआ, स्लो डाउन पड़ गया। अब यहाँ लिखा हुआ विद इन फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। ओके, जस्ट 3 मिनट के बाद ही क्या हुआ, फर्स्ट एटम बिगिन कर चुका था। ये चीज़ें यहाँ लिखी है। टेम्परेचर ड्रॉपिंग फ्रॉम 4500 के विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग। ओके, अगर आप देखें तो 3 लाख साल से देखें तो जब बिग बैंग हुआ था तो अब तक 4500 के जो है आपका टेम्परेचर वो ड्रॉप हो चुका है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। ठीक है, अब यहाँ पर बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है, यहाँ बात हो रही है ये गैलेक्सीज़ है। ठीक है, ये गैलेक्सीज़ है आपकी। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से इनके बीच का जो है डिस्टेंस वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, पर ये इनके अंदर कोई वो नहीं हो रहा है एक्सपेंशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको, वो क्वेश्चन दे सकता है। गैलेक्सी के अंदर की बात नहीं कर रही है, जो गैलेक्सी के दो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ हॉल्स क्या कहते हैं, इस स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, जो हॉल्स के द्वारा दी गई थी, उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, जो यूनिवर्स पहले था वही आज प्रेजेंट में है। ठीक है, यूनिवर्स जो एक्सपेंड नहीं कर रहा।
बट बाद में क्या हुआ, इनकी थ्योरी को बहुत लोगों के द्वारा एग्री नहीं करा गया, बहुत साइंटिस्ट के द्वारा एग्री नहीं किया गया। ये जो है बिग बैंग थ्योरी वो एक्सेप्टेबल है, बहुत साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे एग्री दिखाया अपना कि हाँ भाई ये हो सकता है, बट ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है इसको नेगलेक्ट किया गया कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की, द स्टार फॉर्मेशन। स्टार का कैसे फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। अगर आप ये गैलेक्सी है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिल जाएंगे, लाखों में स्टार्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गैलेक्सी स्प्रेड्स ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। अब जो गैलेक्सीज हैं, अब ये एक गैलेक्सी है, ओके, इनके बीच में अब जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे और एक हमारे जो सबसे करीब है एंड्रोमीडा, तो उनके बीच में हम डिस्टेंस को कैसे नापेंगे। देखिए ये चैप्टर हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर आप जुड़े होंगे मेरे साथ तो 6th में भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको थोड़ा बेसिक देखना तो पहले वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके एंड्रोमीडा मिल्की वे के बीच में कितना डिस्टेंस है कैसे पता लगेगा, ये दोनों डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, इनके बीच में वास्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है, ये लाइट ईयर्स के थ्रू पता लगता है, हम लाइट ईयर्स के थ्रू मेजर करते हैं इनका डिस्टेंस, क्योंकि बहुत दूर की बात हो जाती है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। ओके, जो डायमीटर है एक इंडिविजुअल गैलेक्सी का वो इतना होता है, इनके बीच में अप्रॉक्स बैठता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट, अब देखिए कैसे जो हमारा स्टार का है उसका फॉर्मेशन हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. ओके, नेबुला के बाद में हमने बात करी थी क्या, ये क्लाउड और डस्ट, वही उसे हम कहते हैं नेबुला। Eventually growing nebula develops localized clumps of gas. अब हुआ क्या, जैसे ये आपका ये देख लीजिए ये नेबुला है जैसे कि, ठीक है। अब नेबुला के अंदर ही क्या हुआ ना, यहाँ पर लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस बनने लगे, ठीक है, इकट्ठा होने लगे। जो भी आपका हाइड्रोजन गैस थी वो एक तरफ इकट्ठा होने लगी, जो भी उसमें डस्ट थी वो एक तरफ इकट्ठा होने लगी। तो ये क्या बनने लगी, लोकलाइज्ड, ठीक है, बहुत सारे लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस बनने लगे। जिससे क्या हुआ, जब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्रो हुए और डेंसर गैस बॉडीज हुई इसमें, फिर धीरे धीरे करके इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया स्टार्स का, यही क्या बन गए, स्टार बन गए, ये कहना है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आप देखें तो स्टार्स की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये है कि 5 से लेकर के 6 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं गैलेक्सी, ये थोड़े नोट्स के तौर में, ठीक है, पॉइंट्स है कुछ, फटाफट इन्हें देख लेंगे जो आपके नोट्स के तौर पे होता है, जबकि एनसीईआरटीज़ में साइड में दे रखा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो दो गैलेक्सी होती हैं वो बहुत वास्ट डिस्टेंस होता है उनके बीच में। दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अब इस डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो किससे कर सकते हैं, लाइट ईयर्स के थ्रू। अब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ अ टाइम। ओके, देखिए लाइट ईयर में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक साल में एक लाइट कितनी दूर तक, जितनी दूर तक जाती है ना, वही हो जाता है आपका डिस्टेंस, मेजर करते हैं हम लाइट ईयर के थ्रू, कि एक पर्टिकुलर गैलेक्सी से दूसरी पर्टिकुलर गैलेक्सी कितनी दूर है वो हम लाइट के थ्रू पता कर पाते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसे हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस हमारी लाइट एक साल में कंप्लीट करेगी उसी को हम कह रहे हैं लाइट ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, और 1 लाइट ईयर को जो है इतना टाइम किलोमीटर कवर कर लेती है 1 लाइट ईयर, और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इतना है। और हमारा जो लाइट ईयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो सन से और अर्थ के बीच में कितना टाइम लग जाता है, 8.311 मिनट्स लाइट को आने में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की, कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। द स्टार आर लोकलाइज लम्स ऑफ गैस विद इन नेबुला। हमने देखिए स्टार्स की बात करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि जैसे ये आपका नेबुला है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये नेबुला है, इसके अंदर ये पूरा नेबुला है। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें लोकलाइज्ड वो बन गए क्लम्प्स, लोकलाइज क्लम्प बन गए, फिर धीरे धीरे यही थोड़ा इसमें डेंसर गैसेज हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हो गया इन्हीं के अंदर, यही बाद में स्टार्स बन गए। लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं हुआ, प्लैनेट्स में कुछ अलग हुआ, वो उसके बारे में हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स विद द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द ग्लास क्लाउड। अब क्या हुआ ना, इनके ये आपके क्लम्प्स थे ना, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ये जो हमारे क्लम्प्स थे तो इन्हीं के अंदर क्या हुआ, एक कोर बनने लगा। ओके, कोर जैसे अर्थ का कोर हो ना, वही कोर बनने लगा। ओके, जहाँ पर मतलब कि सब चीज़ें जमा होने लगी, एक्युमुलेट होने लगी, गैसेस वगैरह। तो वहाँ से क्या हुआ,
फिर जैसे मान लीजिए ये अब कोर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ अलग से दिखा दूँ डायग्राम, ये कोर बन गया। अब क्या हुआ, इसके अगल बगल में क्या हुआ, ह्यूज डिस्क ऑफ गैसेज एंड डस्ट वगैरह क्रिएट होने लगी। ठीक है, ये अंदर का दिखा रहा हूँ, इसके अंदर का समझ लो, यहाँ पर एक्सपेंड करके मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कोर है, अब यहाँ पर ये साथ साथ इसकी डस्ट है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो डस्ट थी ना वो कंडेंस्ड हो गई एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू अ स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। फिर यही जो ऑब्जेक्ट था ना ये बड़ा होकर थोड़ा सा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन गया। इसी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट करके अब ऐसे करके यहाँ पर भी बन गया होगा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी बन गया होगा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसे करके पूरी गैलेक्सी में स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन गए। अब इन ऑब्जेक्ट को फिर हमने क्या नाम दिया है, इन ऑब्जेक्ट को बाद में जब ये और डेवलप हो गए तो हमने इन्हें नाम दिया प्लेंटिसिमल्स। ओके, अब ये कैसे हुए, बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन। ओके, ये अब आप देखें तो ये जो इनका ये जो हमारे थे यहाँ पर क्लम्प्स वगैरह थे, हमने बात करी थी कि ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट थे तो इनके बीच में कोहिजन था। कोहिजन मीन्स होता है कि फोर्सेस लगना, दो किसी आप देखें तो मटेरियल में एक फोर्स लगना, उसे कहते हैं कोहिजन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोहिजन हुआ था, तो मैंने वो बात आपको बता दी। प्लांटिसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। अब क्या हुआ, ये प्लांटिसिमल्स थे ना ये बहुत सारे, तो ये सब मिलके इन्होंने क्या बनाया, सॉरी ये प्लांटिसिमल्स जो था ना वो बना आपका बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज जब एक साथ एक्यूमुलेट हुई। ठीक है, कोहिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ, जब ये आपस में मिली ना तब क्या बन गया, हमारा प्लांटिसिमल्स बन गया। फिर धीरे धीरे फाइनल स्टेट जब आई तो हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटिसिमल्स थे, जो ये हमारे छोटे छोटे प्लांटिसिमल्स थे, फिर ये आपका एक एग्रीगेट होकर के इन्होंने लार्ज बॉडीज बनाई जिसे हमने नाम दिया प्लैनेट्स का। ठीक है, इसमें पूरा सीक्वेंस है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, प्रॉपर आ जाएगा समझ में। ओके गाइस, थोड़ा इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अपने सोलर सिस्टम की। ओके, सोलर सिस्टम की या आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सोलर सिस्टम में थोड़ा आपको मेरे को डेप्थ नहीं पढ़ाना है, तो इस वजह से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं लेसन। आई होप गाइज आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने थोड़ा देखिए थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर है ना डिसिप्लिन वाला, और ये वाला चैप्टर जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत लोग तो छोड़ ही देते, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि मज़ा जो आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से थोड़ा ये होता है कि हम समझ में आती हैं चीज़ें। अभी क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आती ना, वो फिर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है भाई, यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है, तो एनसीईआरटीज़ तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो गाइस देखिए हम आराम से पढ़ रहे हैं, और आज ये हमने थोड़ा बड़ा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, स्टार फॉर्मेशन के बारे में, एंड हमने देखा है नोट्स वगैरह और फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा, एटलीस्ट मुझे ही पता लगे कि आप लोग क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से हम वीडियोज़ बनाएंगे। और गाइज मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।